गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। पिछले वीडियो में हमने कुछ उदाहरण और स्वाध्याय के कुछ सवाल देखे थे और स्वाध्याय 4.2 आप लोगों को करने के लिए दिया गया था। उसके ऊपर एक उदाहरण था 7वां जो मैंने नहीं सिखाया था लेकिन आप लोगों को दे दिया गया था। किया होगा, मैं ऐसा करता हूँ वो सब हो चुका होगा। आगे चलते हैं हम लोग नई रीति की तरफ। क्या करेंगे आगे हम लोग 4.2 ख़त्म हो गया था, उसके बाद हमारे पास नया मुद्दा आता है चलित औसत की विधि। चलित औसत की विधि की बात करते हैं आज। बहुत ही आसान और सरल है हमारे लिए, उसके लिए ये कुछ पढ़ने की आवश्यकता तो है नहीं। सीधा हम उदाहरण की ओर चलते हैं। उदाहरण को देख लेते हैं कि हमारे पास किसी एक बैंक की शाखा के विभिन्न सप्ताह में खोले गए खातों की संख्या दी गई है और 3 सप्ताह, ये शब्द जो आप लोगों को दिख रहा है इसे पकड़ना है। 3 सप्ताह के चलित औसत की विधि से झुकाव ज्ञात कीजिए। तो पहले सप्ताह में 26 खाते खोले गए थे, दूसरे सप्ताह में 27 खाते खोले गए थे, तीसरे सप्ताह में 26, ऐसे करके अंतिम 10वें सप्ताह में 21 खाते खोले गए थे। तो आगे चलते हैं। याद रखिए हमें 3 सप्ताह की चलित औसत की विधि ज्ञात करनी है, ठीक है। तो उसके लिए हमें सप्ताह दे दिए गए हैं 1 से 10, यहाँ पर सप्ताह दे दिए गए हैं। खोले गए खातों की संख्या y दी गई हैं, ये सब हमारे पास सवाल में था, ठीक है। उसके बाद 3 सप्ताह का चलित योग। तो ध्यान से देखिए, अब जो मैं सिखा रहा हूँ उसे ध्यान से देखते रहिए। तो हमें पहले 3 सप्ताह का चलित योग ऐसे निशान कीजिए। ये जो निशान किया उसके अंदर आने वाली संख्याओं को यहाँ पे लिखिए, ठीक है। तो उसका योग होता है 79। 3 सप्ताह का अभी हमें सिर्फ योग मिला है। अब उसका औसत ज्ञात करने के लिए उसे 3 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा 26.33। रेडी? बहुत आसान है। यहाँ पर तो हम डैश कर देंगे क्योंकि इसके ऊपर 26 के ऊपर हमारे पास ऊपर कोई नंबर नहीं है, इसलिए। तो ध्यान रखें कैसे निशान करके मैंने समझाया है। उसके बाद याद कीजिए हमने यहाँ पर निशान किया था, ठीक है। अब हमारा निशान यहाँ पर आएगा, ऊपर की एक संख्या छोड़ के चलेंगे, ये निशान होगा। अब यहाँ पर इन 3 संख्याओं का योग करेंगे। कौन सी 27, 26 और 25, ठीक है। इन तीनों का योग करेंगे, वो योग कितना मिलेगा 78। यहाँ पर उन लोगों ने क्या किया है, ऊपर वाली ये जो संख्या थी उसमें से इसे निकाल दिया 26 को और इसे ऐड कर दिया। देखिए 26 को निकाल दिया है और 25 को प्लस कर दिया। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, ये नहीं लिखेंगे, इसके बदले हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल इसी तरह हम लोग करेंगे। 27, 26 और 25 का योग लिखेंगे यहाँ पे, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा, 78 आ जाएगा। फिर से देखते हैं कैसा योग करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग कट करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 27 + 26 + 25। तो आप लोगों को योग मिल जाएगा 78, ठीक है। आगे चलते हैं। हमने अभी ये इन तीनों को लिया था, अब हम इन तीनों को लेंगे। एक एक संख्या, ऊपर से एक संख्या निकालते जाओ, नीचे से एक संख्या बढ़ाते जाओ। अब इन तीनों का योग यहाँ पे लिखेंगे। किसका योग करेंगे, 26, 25 और 22 का। तो योग होने वाला है 73। उसे 3 से भाग देंगे। ये सब तो काम आसान है। यहाँ पर जो मैं निशान करके सिखाता हूँ उसी पे ध्यान दीजिए, ठीक है। उसके बाद हमने ये लिया था, उसके बाद हम लेंगे इसे, इसका योग यहाँ पे करेंगे, इन तीनों का योग करेंगे तो 71 मिल जाएगा। इसको ध्यान में नहीं लेना है। 71 को 3 से भाग देंगे तो 23.67 प्राप्त होता है। आगे चलते हैं। तो अब थोड़ा सा स्पीड में देखते हैं कि पहले हमने इन तीनों को लिया था, याद कीजिए यहाँ पे, फिर हमने इन तीनों को लिया, ठीक है, ऐसे। फिर से हमने पहली वाली संख्या छोड़ दी,
अब इन तीनों को लेना है, या तो यहाँ पर दिखा देता हूँ, इन तीनों को लेना है, ठीक है। उसके बाद हमें इन तीनों को लेना है ऐसे, फिर हमें इन तीनों को लेना है। आगे आगे बढ़ते जाइए, एक एक संख्या छोड़ते जाइए। जैसे कि पहले ये 3 संख्या ली, फिर ये 3 लेंगे, फिर ये 3, फिर ये 3, ठीक है। एक संख्या यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा हो गई, ये 3 लेंगे, उसके बाद ये 3 आएगी, उसके बाद ये 3 आएगी, उसके बाद ये 3, अंत में ये यहाँ पर 3 नहीं है, ये 3 अंत में लास्ट आएगी, और लास्ट में यहाँ पे डैश कर देना है। बहुत ही सरल है दोस्तों। और एक बार याद करा देता हूँ कैसे करते हैं हम लोग। पहले इन 3 संख्याओं का योग लेंगे, उसके बाद हम इन तीनों का योग लेते हैं, उसके बाद ऊपर से एक एक छोड़ते जाते हैं, ऐसे निकालते जाएंगे, एक और नई संख्या डालते जाएंगे। फिर 27 को छोड़ देंगे तो हम लेंगे इन तीनों को लेंगे, फिर 26 को छोड़ देंगे तो इन तीनों को लेंगे। ऐसे ऊपर से एक एक संख्या निकालते जाओ, बहुत ही आसान है। ऐसे करते करते आगे बढ़ते जाते हैं, ऊपर से एक एक संख्या निकालते जाओ, और अंत में हमें मिलेगी ये वाली लाइन, ठीक है। चलिए, बहुत आसान था। आगे नया उदाहरण देखते हैं 9 नंबर का। अब हमें 5 वर्षीय चलित औसत की विधि ज्ञात करनी है। सवाल में हमें ये 2 लाइन तो दे दी गई हैं, 5 वर्षीय चलित औसत। अब हमें यहाँ पर 5 वर्षीय 5 संख्याओं का योग करना है। देखिए ऊपर हमने 3 संख्याओं का किया था, अब यहाँ पर इन 5 संख्याओं का करेंगे। तो पहले 2 में डैश आएगा, ये जो निशान यहाँ पर मैंने दिखाया है, ये वाला निशान, ये वाला जो निशान है, उसी की लाइन में हमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़ेंगे, 5 संख्याओं का योग करेंगे, 515, उसे 5 से भाग देंगे हम लोग तो 103। ये प्लस करना और भागा करना ये तो आसान है, लेकिन कौन से संख्याएं लेनी है वो आप लोगों को ध्यान से लिखना है। आगे चलते हैं, और हमें 5 संख्या पहले छोड़ दीजिए, उसके बाद वाली 5 संख्या लेते हैं हम लोग ऐसे ही। तो इन 5 का योग यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो इन 5 का योग है, देखिए यहाँ पे पहली संख्या निकाल दी है और एक नई संख्या जो है इसे ऐड कर दिया है। टोटल आता है 562, उसको 5 से भाग देने पर 112.4। आगे चलते हैं, 2 संख्याएं छोड़ दी थी, उसके बाद हम इन 5 संख्याओं को लेंगे। बीच में जहाँ पे आती है 5 में जो बीच में संख्या आती है उसकी निशान में ही आगे बढ़ते रहना है। देखिए जो 106 को छोड़ दिया था, 170 को प्लस किया था, उसको ले लेते हैं। तो टोटल 626, उसे 5 से भाग देंगे। ऐसे करते करते आगे जाइए, हमारी 3 संख्याएं छूट चुकी हैं। अब हम इन 5 संख्याओं को लेंगे, ठीक है। तो इसका योग यहाँ पे करेंगे, उसके बाद 4 संख्या छोड़ देते हैं, 1 2 3 और 4। उसके बाद जो 5 संख्या मिलती है उसको लेते हैं, उसका योग करेंगे। तो दोस्तों ऐसे करते जाएंगे तो अंत में ये 5 संख्या, जो अंतिम 5 संख्या, उसका योग हमें प्राप्त होगा। उसके बाद हमें योग नहीं मिलेगा तो डैश कर देना है। तो ये हो गया हमारा 3 और 5 संख्याओं का चलित योग हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 10वें सवाल में। अब हमारे पास हैं चौमासिक चलित औसत का झुकाव ज्ञात करना है। चौमासिक 3 और 5 का हो गया, अब चौमासिक की बात करते हैं। इसमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी है। इसमें देखिए आप लोग, यहाँ पर बॉक्स में सवाल लिखने के बाद ये 4 संख्याएं ले लेनी है, इसका योग यहाँ पे कर देना है। ये सिर्फ 4 हो गई, ठीक है। उसके बाद नीचे की एक ऊपर से एक संख्या छोड़ देते हैं, ऊपर से एक संख्या को छोड़ देते हैं, ऐसे ऊपर से हम इसे छोड़ देते हैं। इसके बाद जो 4 संख्या मिलती है उसका योग यहाँ पे करेंगे, और ये पहले वाला योग था, ठीक है। इन दोनों का जो टोटल मिलता है 21 और 20, उसे प्लस करेंगे, फिर उसे 8 से भाग देंगे, तब जाके हमें चौमासिक चलित औसत का झुकाव मिलेगा। ये याद रखिए। इसमें आगे चलते हैं। अब हमें 2 संख्याएं छोड़ देनी है, ठीक है। 2 संख्याएं छोड़ देनी है। पहले हमने ये 4 ली थी,
फिर ये 4 ली हैं। अब हमें ये 4 तो हमने ली थी, अब हमें 3 को छोड़ के नीचे से कुछ और संख्या लेनी है। इसका योग यहाँ पे था, फिर नीचे एक और संख्या है जिसका योग यहाँ पे आएगा। इन दोनों का योग 20 और 25 है, उसको प्लस करेंगे और 8 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा 5.63। ऐसे करते करते हमें अंत तक मिल जाएगा। बहुत लंबा सवाल हो जाता है, अच्छे से कीजिए, कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। उसके बाद चलते हैं चलित औसत की विधि के गुण की तरफ। औसतों का उपयोग, उसके गुण देखते हैं कि औसतों का उपयोग करके इस विधि से अल्पकालीन प्रभाव अधिकांश रूप से दूर हो जाते हैं और श्रेणी का झुकाव प्राप्त होता है। इस विधि में सामान्य रूप से कम और सरल गणना होने के कारण समझने में सरल है। चलित औसत की विधि का फायदा, उसकी मर्यादा देखते हैं। चलित औसतों का अंतराल योग्य रूप से चयन न किया जाए तो इस विधि से प्राप्त झुकाव निश्चित नहीं होता। प्रारंभ एवं अंत का कुछ समय के लिए यह विधि झुकाव का आकलन करने में असमर्थ है और भविष्य के आकलन हेतु किसी निश्चित गाणितिक सूत्र कोई निश्चित गाणितिक सूत्र भी इसका नहीं है। दोस्तों, हमने 3 उदाहरण देखे, उसके जैसे हमारे पास यहाँ पर स्वाध्याय में 4.3 में सवाल हैं, 3 सवाल है, 4 सवाल हैं, 4 सवाल हैं, 4 सवाल और 3 उदाहरण की मिला के हमें 7 सवालों का हमें हल निकालना है। आप लोग होमवर्क में कीजिए इतना, फिर हम लोग धीरे धीरे आगे स्वाध्याय 4 में आगे बढ़ेंगे। विभाग A B C D धीरे धीरे करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, दूसरी बात कि अगले वीडियो में हम लोग 5वां चैप्टर संभावना शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। ये तो आप लोगों को स्वाध्याय 4 तो होमवर्क में मिलने ही वाला है, विभाग A B C D वगैरह, लेकिन हम लोग चैप्टर 5 संभावना शुरू करने जा रहे हैं। आप लोग थोड़ा सा किताब में नज़र डाल के देखिए क्या चीज़ें हैं, संभावना की बातें करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।